हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएमजे चैनल। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का वन शॉट देखने वाले हैं। ये टोटली यार सीबीएसई बोर्ड बेस्ड होगा, मतलब इसमें जेई लेवल नहीं जाएगा जितना सीबीएसई बोर्ड में एग्जाम में आता है, क्योंकि 9 मार्क्स को एग्जाम है। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बच्चे क्या बोलते हैं, थोड़ा सा उनको टफ लगता है। टफ क्या है तो नहीं टफ, वैसे थोड़ा सोचना पड़ता है इसमें कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएट करना है, कब इंक्रीजिंग कब डिक्रीजिंग, मैक्सिमम मिनिमा, बहुत सारी चीजें हैं। फंक्शन को पहले बनाना पड़ता है, फिर उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना पड़ता है। तो ये थोड़ा एक क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है, वैसे है आसान सा। तो हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। इसका पूरा हम पढ़ने वाले, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें करेंगे हम लोग एओडी का, ओके। तो पहला पॉइंट इसमें क्या आता है, जो सिलेबस में हम उसके बारे में बात करें तो पहला पॉइंट यही आता है कि भाई कोई फंक्शन जो है, देखो पहले जो सिलेबस में था अप्रोक्सीमेशन था सिलेबस में, टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चन आते थे। तो अब ये नहीं आते कि टेंजेंट की क्वेश्चन निकालो, नॉर्मल की क्वेश्चन निकालो, लेकिन कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें से आपके पास होनी चाहिए। जैसे पहला पॉइंट इसमें मैं बोल दूं, मैं इसको मिटा देता हूं पहले। तो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके ही, क्योंकि डेरिवेटिव एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बोला गया इसमें, तो डिफरेंशिएट करके ही फंक्शन के बारे में जानकारी लेंगे हम लोग। तो मान लो मैं आपको देता हूं कि जैसे एक फंक्शन है, ग्राफ थोड़ा देखिएगा, ग्राफ ऐसे रैंडम बना देता हूं। मान लो एफ एक्स एक फंक्शन है। पहला पॉइंट इसमें ये है कि किसी पॉइंट पर, जैसे इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट का स्लोप पूछूं, तो ये पॉइंट क्या है, कोई जनरल पॉइंट एक्स कॉमा वाई मान लेता हूं मैं, ठीक है। अब इस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करूंगा, वाई बराबर एफ एक्स अगर ये है, तो मैं डी वाई बाई डी एक्स यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट, पहला पॉइंट यही आपको याद रखना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई क्या होगा, ये होगा डी वाई बाई डी एक्स। मतलब उसको डिफरेंशिएट करना, उसमें एक्स कॉमा वाई पुट कर देना, तो जो भी वैल्यू आ जाए इसको एम से डिनोट कर देते हैं। तो ये पॉइंट, इस पॉइंट पर ये जो टेंजेंट खींचा गया, ये टेंजेंट, इस टेंजेंट का स्लोप हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब वैसे इस टाइप का क्वेश्चन आता नहीं है कि स्लोप निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएट करना है, इतना आपको पता होना चाहिए। पहला पॉइंट ये क्लियर हो जाता है। जैसे मैं बोलूं कि जैसे एक एग्जांपल देता हूं, फाइंड स्लोप निकालना है, स्लोप एट 2,3, और कर्व मैंने दे दिया आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 30, ठीक है। तो ये पॉइंट इसी पर है, देखो 2 और 3 डालेंगे 13 आ जाएगा। तो अब स्लोप निकालना है, फाइंड स्लोप एट 2,3, इस पर स्लोप देखना है। तो मुझे बस डिफरेंशिएट कर देना है इसको। अब मैं इधर मिटा दूं, पहला पॉइंट आप नोट कर लेना, स्लोप का मतलब इसको डिफरेंशिएट कर देना है और पॉइंट डाल देना है। तो एग्जांपल भी यहां पर देख लें, पहला पॉइंट आपका इसका डिस्कशन का पार्ट खत्म हो गया। मैं क्या करता हूं, इसको डिफरेंशिएट करूं, तो ये 2x प्लस ये व्हाट 2y और dy बाई dx दिस इक्वल टू 0। अच्छा, पहले पॉइंट नहीं रखना, पहले डिफरेंशिएट करना है तभी पॉइंट रखना है, ये नोटेबल पॉइंट है, याद रखना। तो अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, dy बाई dx की वैल्यू क्या आ गई वो देखें। तो dy बाई dx दिस इक्वल टू आपके पास होगा माइनस 2x अपॉन 2y, 2 कैंसिल, तो माइनस x बाई y हो गया। तो dy बाई dx आपके पास फाइनली ये आ चुका है। इसमें क्या रखेंगे, 2,3 रख देंगे। तो ज्यादा माइनस x बाई y था, इसमें मैं 2,3 रखूंगा, तो आंसर हो जाएगा x वैल्यू 2 y 3, तो माइनस 2/3। तो ये स्लोप हो गया। तो अब ये एक सर्कल होता है, इस सर्कल पर कोई पॉइंट है 2,3 मान लो यही है, यहां पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो उसका स्लोप आपको मिल गया माइनस 2/3। तो ये था। तो अब तो टेंजेंट के क्वेश्चन नहीं आते कि टेंजेंट निकालें, लेकिन स्लोप पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट खत्म हो गया। इसका दूसरा पॉइंट देखिए, स्लोप वाला केस खत्म कर देता हूं। दूसरा पॉइंट देखिए, अब दूसरा पॉइंट यहां पर यह है कि आपके पास फंक्शन आपके पास दे रखा है। ये दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि फंक्शन आपके पास दे रखा है, या डेरिवेटिव ऐसा रेट मेजर, दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। टेंजेंट तो हटा दिया, और नॉर्मल, ऐसा नॉर्मल बोले तो इसमें तो टेंजेंट का जो स्लोप है, जैसे स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास माइनस 2/3 आ गया था, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल है mn, तो ये पलट जाता है और माइनस साइन लग जाता है, तो माइनस टाइम स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो ये आप सामने स्लोप ऑफ नॉर्मल, जबकि नॉर्मल आएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर ये दिखाई दे तो ये माइनस टाइम्स 1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी mt 1 अपॉन होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए। तो नॉर्मल और टेंजेंट का स्लोप निकालना हो किसी कर्व पर, तो हम उसको डिफरेंशिएट करके वो पॉइंट डाल देते हैं, तो टेंजेंट आ जाता है, उसका रेसिप्रोकल माइनस साइन लगा के स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाता है। नॉर्मल बोले तो ये जैसे ये टेंजेंट था, इसको t से डिनोट करें तो यहां पर एक 90 डिग्री जाएगा, ये नॉर्मल है। टेंजेंट पर परपेंडिकुलर लाइन को नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसको बेटा देता हूं। दूसरा पॉइंट है डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर, ये आता है। टेंजेंट और नॉर्मल की केस अगर नाम आपको देखने मिले, लेकिन डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर समझ आएगा, सिलेबस में है इंक्लूडेड है डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। अब ये क्या है, ये आसान सा, आसान चल रहा है, तो ये देखते हैं हम लोग क्या है। तो यहां पर ये पता चलता है कि कोई भी क्वांटिटी डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। अब जिसके रिस्पेक्ट में, से टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है घट रहा है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। कोई क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी है, टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़े घटे, या किसी गिवन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, गिवन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में बढ़े या घटे। गिवन वेरिएबल मतलब रेडियस हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कुछ भी हो सकता है, किसी गिवन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में बढ़ना या घटना, ठीक है, डेरिवेटिव। तो चलिए जैसे मैं x, कोई क्वांटिटी x मान लेता हूं,
और बोलता हूं कि टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, एक्स इज इंक्रीजिंग, WRT टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है, तो बढ़ने को लिखेंगे हम लोग dx/dt, टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है। अगर ये इंक्रीज हो रहा है, अगर यही चीज डिक्रीज होता तो मैं dx/dt लिखता, लेकिन माइनस साइन लगा के dx/dt। माइनस क्या इंडिकेट करता है कि वो चीज घट रही है, डिक्रीज हो रही है। माइनस का मतलब डिक्रीज हो रही है। dx/dt का नेगेटिव आ गया तो मतलब वैल्यू घट रही है टाइम के रेस्पेक्ट में। या यही चीज रेडियस के रेस्पेक्ट में बोला जाता है तो dx/dr बोला जाता है। एक्स का कोई भी क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी, एक्स बोले तो कोई क्वांटिटी, ये वॉल्यूम एरिया कुछ भी हो सकता था, dx/dt टाइम के रेस्पेक्ट में बता रहा हूं, ठीक है। और अगर यही x r के रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट में पार्ट निकालना है तो dx/dr हो जाता, रेडियस के रेस्पेक्ट में, dx/dA एरिया के रेस्पेक्ट में, dx/dv वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। तो दूसरा पॉइंट है ये डेरिवेटिव ऐसा रेट में बढ़ रही है तो dx/dt पॉजिटिव है, घट रहा है तो dx/x बोले तो कोई क्वांटिटी होगी, कुछ भी हो सकता है x की जगह पर, वॉल्यूम हो सकता है, सर्कल का एरिया हो सकता है, सिलेंडर का वॉल्यूम हो सकता है, dv/dt। ओके, तो ये बढ़ना और घटना हो गया, तो कोई भी क्वांटिटी। अच्छा, इसमें कुछ फॉर्मूले यूज होते हैं जो आपको आने चाहिए पहले से। दूसरा पॉइंट है डेरिवेटिव एज रेट मेजर, इसको हमने सीख लिया यहाँ पर। तो अच्छा, कुछ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए। कुछ शेप होते हैं, जैसे सर्कल है, सर्कल का एरिया अगर बोले तो πr² होता है, पेरीमीटर बोले तो 2πr होता है, यही है सर्कल हो गया काम। सेमी सर्कल बोले तो एरिया हो जाता है आपके पास इसका πr² डिवाइड बाई 2 होता है, ये रेडियस है, ये पता होना चाहिए इतना भाई आपको। अगर इसका पेरीमीटर बोले तो आधा हो गया ना, 2πr था तो πr हो गया प्लस 2r। 2r क्यों? क्योंकि ये रेडियस यहां से यहां तक 2r, पेरीमीटर का मतलब पूरा लेंथ को जोड़ना, तो ये आधा हो गया, यानी 2πr में सिर्फ πr हो गया ये, और फिर r और r, तो πr प्लस 2r। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सर्कल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया मैंने, ऐसे इंफॉर्मेशन आपके पास और भी होना चाहिए, जैसे स्फीयर दे दूंगा तो स्फीयर आपके पास हो गया, सॉलिड स्फीयर, ठीक है। अब इसका एरिया हो जाएगा 4πr², सरफेस एरिया बोलते हैं इसको, s से डिनोट करते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम हो जाएगा 4/3πr³। ओके, तो ये सब सरफेस एरिया हो गया, और 4/3πr³ वो वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए स्फीयर का, ये स्फीयर की कहानी है भैया, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, इसके अलावा आपके पास इसका अगर आधा कर देंगे तो क्या होगा, तो आप कर्व सरफेस एरिया देखें, इसका आधा कर दें, जैसे ये हो गया आधा, हेमी स्फीयर बोलते हैं इसको, सेमी स्फीयर नहीं हेमी स्फीयर बोला जाता है, सेमी सर्कल बोला जाता है, 3D है, हेमी स्फीयर। तो अब ये वाला एरिया हो जाएगा और कर्व सरफेस एरिया। तो अगर मैं एरिया की बात करूं तो ये ऊपर का एरिया हो जाएगा πr², सर्कल बनेगा, और इधर हो जाएगा 4πr² था इसका, तो 2πr² हो जाएगा। तो फाइनल आंसर 3πr², ऐसे याद कर लें, ये πr² और 2π, इसका आधा कर दिया तो 2πr², तो 3πr²। अच्छा, वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम आधा हो जाएगा, तो 2/3πr³, तो वॉल्यूम ऑफ सेमी हेमी स्फीयर, ठीक है। स्फीयर के बारे में नोट कर लीजिएगा आप ये सब। अब यही काम हम लोग सिलेंडर और कोन के साथ देख लेते हैं, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं। सिलेंडर के बारे में बात करें तो ये सिलेंडर हो गया, ये रेडियस अगर r दे रखा है, इंफॉर्मेशन रहेगा हाइट h दे रखा है, तो एरिया हो जाएगा 2πrh। अगर कर्व सरफेस एरिया बात करें, CSA कर्व सरफेस एरिया, और अगर टोटल एरिया बात करें, ऊपर नीचे का एरिया भी जुड़ जाएगा इसमें, टोटल एरिया क्या होगा, तो ये 2πrh प्लस πr², तो 2πr², टोटल एरिया ये नीचे और ऊपर वाला। ओके, अगर वॉल्यूम देखें तो πr²h होगा, ये सब याद रखना है सारा, ठीक है, मेमोराइज कर देना, πr²h वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h, ठीक है। ओके, देख लें इसमें स्टेटमेंट में 2πrh कर्व सरफेस एरिया, और ऊपर नीचे का πr² तो जुड़ गया वो, तो 2πr² हो गया, बाकी वॉल्यूम 2πr²h होता है। अच्छा, ये काम मैं कोन के लिए अगर देख लूं तो कर्व सरफेस एरिया भी इसका निकालेंगे और टोटल भी एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया CSA कोन के लिए हो जाएगा। अच्छा, ये मैं L बता देता हूं यहां पर, ये है L, स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट L दे रखा है, हाइट आपके पास h दे रखा है, हाइट h है, स्लैंट हाइट ये है, ठीक है। पहले तो वॉल्यूम देख लेते हैं इसका, कर्व सरफेस एरिया मेमोराइज करता हूं। वॉल्यूम है आपके पास V, 1/3πr²h, कर्व सरफेस एरिया, सॉरी वॉल्यूम इसका, कोन का वॉल्यूम 1/3πr²h। ओके, अगर मैं कर्व सरफेस की एरिया मानूं तो πrh हो जाएगा, तो कर्व सरफेस एरिया हो जाता है πrh। और अगर नीचे टोटल के बारे में बात करूं, इसका टोटल एरिया हो जाएगा टोटल,
तो पाई आर एच प्लस 2 पाई आई आर स्क्वायर, बेस वाला पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। लेट मी चेक वॉल्यूम कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तुरंत चेक करता हूँ 2 सेकंड के अंदर ही आपको बताता हूँ मैं कि कर्व सरफेस एरिया इसका क्या होगा। तो यहाँ पर पाई आर एच ही होना चाहिए, वैसे दिमाग में तो यही चल रहा है, पाई आर एच होना चाहिए। ओके, और वॉल्यूम इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये तो क्लियर है, और कर्व सरफेस एरिया पाई आर एच होना चाहिए। ओके, देखते हैं इस पर बेस क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे। तो ये पाई आर एच होता है, पाई आर एल होता है, सॉरी बस आ गया, पाई आर एल दिमाग में आ गया, ये पाई आर एल, ठीक है, एच नहीं, पाई आर एल होगा। और एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, सर्च कर लिया मैंने, तो कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, बिल्कुल, तो पाई आर एल, एच की जगह पर पाई आर एल है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया आपके पास पाई आर एल है प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, टोटल एरिया के बारे में बात करेंगे तो, क्योंकि पाई आर स्क्वायर का एरिया ये होता है। ओके, तो यहां से आपके पास कोन के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल गई। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन और कोन में आपको होना चाहिए, वो मैं लिख देता हूं। वो इंफॉर्मेशन ये है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, ये सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं, आधा लेंगे तो सेमी वर्टिकल एंगल, टोटल लेंगे तो टोटल एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो सेमी वर्टिकल, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं। एक्सिस हो गया ये लाइन एक्सिस होता है, ठीक है, ये एंगल सेमी वर्टिकल एंगल बोला जाता है। इस आर एल एच में एक रिलेशन है, वो रिलेशन ये है कि आपके पास एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये आपको याद रखना। दूसरा, अगर मैं टेन थीटा के बारे में बात करूं, टेन थीटा, तो टेन थीटा होगा आर बाई एच, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आर बाई एच। अगर मैं इसमें साइन थीटा के बारे में बात करूं, साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आर अपॉन एल। तो ये दो इंफॉर्मेशन आपको और एडिशनल आपको आना चाहिए इसमें, ठीक है। ये स्लैंट हाइट, एल आर एच में रिलेशन, टेन थीटा सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब आप नोट कर लेना, याद रखना। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अब डेरिवेटिव अच्छा रेट मेजर में क्वेश्चन क्या आएगा और कैसे आएगा। अच्छा, बेसिक इंफॉर्मेशन तो होना ही चाहिए आपके पास। 2D फिगर जो था, ये स्क्वायर का एरिया 4a स्क्वायर, पेरीमीटर सॉरी स्क्वायर का एरिया a स्क्वायर, ठीक है, एरिया हो गया a स्क्वायर, पेरीमीटर हो गया 4a। रेक्टेंगल लेंगे तो रेक्टेंगल अगर ये a है ये b है, तो रेक्टेंगल का एरिया हो जाता है विड्थ इनटू लेंथ, ab हो जाएगा, और पेरीमीटर हो जाएगा 2 टाइम्स a प्लस b। ओके, टोटल लेंथ जोड़ दिया, पेरीमीटर हो गया। तो ये स्क्वायर रेक्टेंगल ऐसा भी क्वेश्चन इसमें आ सकता है, और आपको एरिया और पेरीमीटर आना चाहिए, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या करेंगे, इतना ही है फिगर, और भी इतना ज्यादा डेप्थ नहीं रहता, बस इतने से ही काम चल जाएगा आपके पास। तो इतना एरिया और सब आना चाहिए। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल यही है, कुछ है नहीं कुछ इसमें, dx बाई dt क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, यही लगाएंगे हम लोग, ठीक है। बोला है कि फॉर द कर्व y इक्वल टू 5x माइनस 2x क्यूब। अब इसमें क्वांटिटी x बोला है, इफ x इंक्रीजेस को एरो बना दिया मैंने, एट द रेट 2 यूनिट पर सेकेंड, यानी टाइम नीचे आ गया, इसका मतलब dx बाई dt दे रखा है आपको, dx बाई dt है, गिवन है आपके पास। ऐसे क्वेश्चन पढ़ के आपको समझना चाहिए। x इंक्रीज है 2 यूनिट पर सेकेंड, तो dx बाई dt दे रखा है 2 यूनिट पर सेकेंड, लिखना तो लिख दो, ये गिवन। देन हाउ फास्ट द स्लोप ऑफ कर्व, देखा स्लोप वाला काम आ गया, हाउ फास्ट स्लोप ऑफ कर्व चेंजिंग व्हेन x इक्वल टू 3। तो पहले तो स्लोप पता करें इसका, m की वैल्यू पता करें। तो यहां से m होता है आपके पास हाउ फास्ट स्लोप चेंजिंग, हाउ फास्ट स्लोप, y नहीं बोला कि dy बाई dt निकालो, स्लोप बोला, तो पहले m निकालेंगे, तो m होता है dy बाई dx, ठीक है। और dy बाई dx की वैल्यू अपने पास आ गई 5 माइनस 6x स्क्वायर, ये हो गया dy बाई dx। अब बोला स्लोप, अच्छा ये बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, क्योंकि लोग dy बाई dx निकाल देते हैं, dy बाई dt, तो गलत हो जाएगा। इसमें बोला है कि स्लोप कितना फास्ट चेंज होगा, पहले स्लोप निकाला हमने, तो स्लोप लिख दिया 5 माइनस 6x स्क्वायर, डिफरेंशिएट करके dy बाई dx को स्लोप बोलते हैं। अब मैं dm बाई dt निकालूंगा, स्लोप का चेंज पूछा है, dm बाई dt, हाउ फास्ट स्लोप ऑफ द कर्व चेंजिंग व्हेन x इक्वल टू 3। तो स्लोप ऑफ द कर्व व्हेन x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 डाल दिया, स्लोप चेंजिंग, तो dm बाई dt, तो इसका 0 हो जाएगा, और माइनस 12x, और x का t के रिस्पेक्ट में dx बाई dt हो गया, ठीक है। इसमें x की वैल्यू 3 पहले मत डाल लेना, बताया था पहले डिफरेंशिएट करते हैं फिर वैल्यू डालते हैं। अब x की वैल्यू 3 डालनी है, dx बाई dt 2 दे रखा है, तो ये डिक्रीज करेगा, नेगेटिव आएगा, तो x 3 डालेंगे तो माइनस का 36 इंटू 2, तो माइनस का 72 आ गया आपके पास यूनिट पर सेकंड, तो माइनस का 72 यूनिट पर सेकंड आ जाता है। तो वो बोलेंगे हम लोग कि डिक्रीज कर रहा है, स्लोप डिक्रीज कर रहा है, यूनिट पर सेकंड ऐसे लिखेंगे। आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जब x इंक्रीज करेगा 2 यूनिट से, तो उसका स्लोप डिक्रीज करेगा माइनस का 70, इस कर्व के लिए, इस कर्व के लिए। ओके, क्लियर हो गया, आगे बढ़े। अगर मैं बोलूं कि अच्छा ये बेहतर क्वेश्चन है, और 2 कर्व के बीच एंगल निकालना, जेईई में भी आ जाता है कभी कभी,
एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन टू कर्व्स, फाइंड एंगल बिटवीन टू कर्व। और वो कर्व है पहला क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। अब दो कर्व ऐसे हो में से नहीं मतलब है, बस दोनों कर्व बना दें। अब दोनों के आपस में इंटरसेक्ट कहां पर करना होगा, दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। इस पर स्लोप देख लेंगे टेंजेंट का, यानी m1 निकल जाएगा स्लोप। इसी पॉइंट पर ये स्लोप देख लेंगे m2 का, तो m1 m2 दो स्लोप है, तो इसके बीच जो एंगल बनता है, आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा कि tan थीटा एक फार्मूला है, याद नोट कर लेना इस बात को अगर नहीं पता हो। m1 स्लोप एक का टेंजेंट का, एक लाइन का, दूसरे लाइन का m2 है, तो tan थीटा होगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये मॉड लगा लेना, एक्यूट एंगल बता रहा हूं मैं। तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब दोनों कर्व को आपस में सॉल्व करेंगे तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट P पता चलेगा, ठीक है। तो जब पॉइंट पता चल गया तो भी पढ़ा था ना, किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप कर रहा हूं तो कर्व को डिफरेंशिएट करके वो पॉइंट डाल दो तो स्लोप आ जाएगा, ओके। तो पहले मैं P पॉइंट, फॉर P इन दोनों को आपस में सॉल्व किया जाएगा। तो यहां पर है y स्क्वायर इक्वल टू x, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड का, तो इसको इस वाले को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो हो जाएगा x पर पावर 4 इक्वल टू y स्क्वायर, और y स्क्वायर इसके बराबर है x के, तो यहाँ x हो जाएगा। तो x पर पावर 4 माइनस x बराबर 0, x अगर कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 0, 1 या माइनस 1। ये या तो 0 होगा और ये 0 होगा तो 1 या माइनस 1 आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, पहला पॉइंट तो 0,0 आ जाएगा, ओके, 0,0 आ जाएगा। अच्छा दोनों का ग्राफ भी बनाया तो अच्छा ग्राफ देख लें, ऐसे होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x इक्वल टू वाई स्क्वायर, कुछ ऐसा हो जाता है। दो पॉइंट मिल गए, एक तो यहां मिल गया, एक यहां मिल गया, दोनों पॉइंट अपने पास है, ठीक है। तो x की वैल्यू अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो ये वाला होता है, ओके। तो अब ये दो पॉइंट, इस पॉइंट को मैं 1,1 मान सकता हूं, तो x की वैल्यू 1 तो y 1, तो 1,1 समझा जा सकता है इस पॉइंट को, दोनों को सेटिस्फाई करें। 1,1 यहाँ पॉइंट 1,1 हो गया। अब यहाँ पर टेंजेंट निकाल लो, चाहे 0,0 पर निकाल लो, दोनों जगह हम लोग टेंजेंट निकाल के एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। 1,1 या 0,0 दोनों पॉइंट दो जगह कट कर रहा है, x 0 डालेंगे तो y 0 हो जाएगा, x 1 डालेंगे तो y 1 हो जाएगा, ओके। और x की वैल्यू -1 नहीं डाल सकते क्योंकि x बराबर वाई स्क्वायर है, x हमेशा पॉजिटिव है। देखो इस केस के लिए अगर दोनों को सेटिस्फाई करवाना है तो x बराबर वाई स्क्वायर है, यानी x माइनस नहीं हो सकता क्योंकि सेटिस्फाई नहीं होगा, वाई स्क्वायर नेगेटिव नहीं होगा, तो 1 हो सकता है। तो ये 1,1 और 0,0 दो ही पॉइंट आएगा यहाँ पर, तो दो पॉइंट आ गया आपके पास 1,1 और 0,0। अब स्लोप निकालेंगे और आंसर आ जाएगा। स्लोप कैसे आएगा, तो पहले 1,1 के लिए इंटरसेक्शन फॉर 1,1 देंगे, फॉर 1,1 तो इसको डिफरेंशिएट करो, स्लोप निकालो पॉइंट डाल के, तो 2y dy by dx इक्वल टू 1, तो यहां से dy by dx बराबर हो जाएगा 1/2y। y की वैल्यू मुझे 1 डाल देनी, 1,1 डालना है तो इसमें y की वैल्यू 1 डाल दो, तो 1/2 आ गया एक स्लोप, एक कर्व के लिए स्लोप m1 1/2 आ गया। ऐसे m2 भी निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x इक्वल टू dy by dx, तो यहां से x की वैल्यू 1,1 पॉइंट डालनी है तो 2 हो जाएगा, ये m2 आ गया। अब फार्मूले रख देंगे तो एंगल आ जाएगा, m1 और m2 की वैल्यू आ गई, फार्मूले रख देंगे तो ये एंगल बिटवीन टू कर्व थोड़ा चांस कम लगता है क्योंकि टेंजेंट रिलेटेड है, टेंजेंट और नॉर्मल। तो मैं बस यहीं पर छोड़ देता हूं। ये है सिंपल, लेकिन एग्जाम में आता है। जैसे ये बोला वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम ए कोनिकल फनल, सेमी वर्टिकल एंगल π/4 दे रखा है, कोनिकल फनल से वाटर निकल रहा है, ठीक है, और सेमी वर्टिकल एंगल कितना दे रखा है π/4, ये डायग्राम है, यहां से वाटर निकल रहा है। वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम ए कोनिकल फनल ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल π/4 एट यूनिफॉर्म रेट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो अब सेंटीमीटर स्क्वायर को ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी dA/dt एरिया हो गया ना, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया क्यूब होता तो वन होता, तो सरफेस एरिया का ही दे रखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, dA/dt सरफेस एरिया कम हो रहा है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसका सरफेस एरिया क्या, कर्व सरफेस एरिया आपने निकाला था इसका कोल का πRL, ओके। और कर्व सरफेस एरिया को अगर मैं S से डिनोट करूं तो ये πRL है, और आपको ds/dt दे रखा है, इसका यही मतलब हुआ। बस यहीं पर बच्चे अटक जाते हैं। इस तरह मुझे कैसे पता चलेगा कि ये ds/dt, भाई यूनिट देखो, आपको जब भी देखना हो क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो यूनिट देखो, यूनिट में अगर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड होता तो मतलब dV/dt है, सेंटीमीटर पर सेकंड होता तो dx/dt है, ठीक है, ये dA/dt है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में। अब ये निकल रहा है, ठीक है, कम हो रहा है तो माइनस साइन लगा सकते हैं, डिक्रीज हो रहा है सरफेस एरिया तो माइनस साइन लगाएंगे, तो माइनस dA/dt 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में। आगे देखें, उसके बाद इन द सरफेस एरिया बोला भी है आगे, ड्रिपिंग आउट यूनिफॉर्म रेट कितना इन द सरफेस एरिया,
थ्रू ए टिनी होल एट द वर्टेक्स ऑफ द बॉटम व्हेन द स्लेंट हाइट ऑफ द कोन इज 4 फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लेंट हाइट ऑफ द वाटर। स्लेंट हाइट का रेट पूछा है। अगर स्लेंट हाइट को आप एल मान लो तो आपसे पूछा है dl अपॉन dt बता दो, क्वेश्चन मार्क। वैन कब बताना है? वैन जब l बराबर 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये कौन था, कौन के बॉटम से पानी निकल रहा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड से, l dl बाई dt बता दो, ये डिग्रीज ही होगा, ठीक है। और जब l 4 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में यही बोला, तो करेंगे क्या, ds बाई dt दे रहा है, s की वैल्यू अपने पास आ गई और एंगल भी दे रखा है। अच्छा रेडियस नहीं पता मुझे, ये r, तो मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करूं, अच्छा यहां पर आप पॉइंट मैं समझा देता हूं आपको, शायद यहां से आपका पूरा चैप्टर बनने लगे, ध्यान से देखना। इसको क्या डिफरेंशिएट करें क्या, s इक्वल टू पाई आर एल दे रखा है और ds बाई dt हम समझ चुके थे, दे रखा है कि एरिया घट रहा है उसका, कर्व सरफेस एरिया। तो अब मैं s की वैल्यू पाई आर एल होती है और ds बाई dt घट रहा है, लिखा है माइनस में दिया है, ठीक है। क्या मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा टाइम के रेस्पेक्ट में? नहीं, अभी नहीं करेंगे। हम जब तक डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, जब तक क्या ना हो जाए, जब तक ये s पाई आर एल ये तीनों किसी दो वेरिएबल में इक्वेशन बन जाए। s तो होना ही चाहिए, r और l दो वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए इस साइड, या दोनों मिलके दो वेरिएबल हो गया, s और l में हो जाए, s और r में हो जाए। अब s और l में निकालना है, क्यों? क्योंकि dl बाई dt निकालना है। तो s इक्वल टू पाई आर एल है, r को एलिमिनेट करना है। रिलेशन सिर्फ s और l में होना चाहिए, जो गिवन है वो जो पूछा गया है, रिलेशन सिर्फ उसी में होना चाहिए, उसके अलावा कांस्टेंट होना चाहिए। बस यही इसका मास्टर स्टेप यही है समझने का, कि रिलेशन s और l में होना चाहिए, जो पूछा गया है उसमें और जो गिवन है उन दोनों के बीच ही रिलेशन होना चाहिए, तभी आपको डिफरेंशिएट करना, अदरवाइज नहीं करना। 3 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आइए करते हैं, तो इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, ds बाई dt, ओके। तो पहले r l में एक रिलेशन होगा अपने पास, r और l में एंगल दे रखा है, एंगल तो मैं बोला था ना साइन में, साइन पाई बाई 4 दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो r अपॉन l हो जाएगा, एक रिलेशन आ गया। ये 1/√2 होता है, तो r की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं l अपॉन √2, ये हो गया। इसको इसमें रख के एलिमिनेट कर देंगे, ये बता चुका ना कोनिक में ऐसा सेम वर्ड करेंगे, तो r की वैल्यू रख दिया, तो s बराबर हो जाएगा पाई l स्क्वायर अपॉन √2, आप डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, ds बाई dt हो गया, ये पाई बाई √2 हो गया, कांस्टेंट है, इनटू 2l dl अपॉन dt हो गया। ds बाई dt तुझे गिवन है, चाहे तो माइनस में रखना हो तो माइनस में रख दो, dl बाई dt निगेटिव में आ जाएगा, तो डिक्रीज होने का उसका मतलब ये, तो हो जाएगा माइनस का 2 सेंटीमीटर वाला बाद में रखेंगे, ये पाई बाई √2 इंटू 2, l की वैल्यू बोला 4 करना है, और ये dl बाई dt। अब ये 8, ये 2 से 2 गया, ये रह जाएगा तो माइनस का √2 अपॉन 4 पाई, ये आ गया dl बाई dt। यहां से क्लियर हो गया भैया कि आपके पास जो है dl बाई dt वो डिक्रीज कर रहा है, 4 को काटना हो तो काट दो, पाई की वैल्यू रखना हो तो रख दो, रिजल्ट यही है कि लेंथ जो है वो पानी गिरेगा और लेंथ डिक्रीज करेगी, तो माइनस साइन नहीं बताना है, बस आपको लिखना है कि आंसर इसका कि √2 अपॉन 4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड से डिक्रीज कर रहा है, ये लिख देना, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज का मतलब ये माइनस साइन आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अगला देख लेते हैं, इसमें मैं रेट वाला ही क्वेश्चन करवाता हूँ अभी फिलहाल, अप्रोक्सीमेशन नहीं करेंगे, रेट वाला क्वेश्चन करेंगे। ये एक वैसा होता है। अब एक और लॉन्ग आंसर टाइप का है, 5 मार्क्स में आ सकता है ये क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं, आप खुद बताना कि इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। बोला वाटर इज ड्रिपिंग आउट एट ए स्टेडी रेट ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड थ्रू ए टिनी होल एट द वर्टेक्स ऑफ कोनिकल वेसल। अब आपको समझ में आना चाहिए कि सर ये क्या क्वेश्चन कैसा हो गया। अच्छा ये क्या दे रखा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, इसका मतलब ये वॉल्यूम घट रहा है इसका, सेंटीमीटर क्यूब है, यूनिट देखिए डीबी बाई dt दे रखा है, डीबी बाई dt 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, माइनस साइन लगाना तो माइनस साइन लगा देते हैं, ठीक है, घट रहा है, पानी निकलेगा तो वॉल्यूम घटेगा, ओके। और उसके बाद बोला है कि whose axis is vertical, हाँ, when the slant height of the water in the vessel is 4 centimeter, find the rate of decrease slant height। सिंपल क्वेश्चन है, ये L है आपके पास, और आपके पास L पता चल गया, और बोला है कि when L बराबर 4 सेंटीमीटर तो dl अपॉन dt निकालना है, सवाल तो यही है बाबा, आगे इंफॉर्मेशन है कुछ क्या। और बोला है where the vertical angle
ऑफ द कोनिकल वेसल इज पाई बाई 6, वर्टिकल एंगल सेमी वर्टिकल एंगल नहीं, वर्टिकल एंगल बोला, इसका मतलब ये टोटल पाई बाई 6 है, तो ये पाई बाई 12 होगा भाई, इसीलिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि एंगल बड़ा जटिल सा दे दिया, कॉम्प्लेक्स एंगल पाई बाई 12। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम निकाले, इसका तो वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए कि सर वॉल्यूम होता है आपके पास 1/3 पाई, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, और ये एच के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आर एल में रिलेशन है, तो एच को हम आर स्क्वायर को एल और एच से रिप्लेस कर सकते हैं, एच को भी हटाना है, जैसे आर और एच में रिलेशन है कि आपके पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सॉरी एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर को हम एलिमिनेट कर सकते हैं एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, तो इस वॉल्यूम में तो हम रिप्लेस कर लिए, देखो v इक्वल टू 1/3 पाई और ये एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच, लेकिन अभी भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे क्योंकि मुझे एच को भी एलिमिनेट करना है, एच को भी हटाना पड़ेगा तब डिफरेंशिएट करना। भाई मास्टर स्टेप्स में यही था जो मैंने बता दिया, एच को भी हटाना, वॉल्यूम पता चला है dv/dt दिया यूनिट देख के, उसके बाद ये लिख दिया, फिर एलिमिनेट करा, दो वेरिएबल होना चाहिए v और जो दिया है और जो निकालना है, v और l में रिलेशन होना चाहिए, तो ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एक्स था, इसमें l का नाम निशान देता, लेकिन अपने पास ये बता चुका हूं कि आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कर दिया एल स्क्वायर मैंने, अब l तो ले आया यहां पर, लेकिन h को एलिमिनेट करना, रिलेशनशिप इसी में चाहिए, तो अब क्या यूज करेंगे, अब यूज करना पड़ेगा मुझे जो वर्टिकल एंगल दिया, सेमी वर्टिकल नहीं बोला, वर्टिकल एंगल बोला, सब ध्यान देना, 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, तो वर्टिकल एंगल पाई बाई 12 है। अब जब ये वर्टिकल एंगल पाई बाई 12 है तो ये पाई बाई 6 था तो पाई बाई 12 हो गया, और tan पाई बाई 12 की आपको वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से L और H में एक रिलेशन आएगा, वो cos पाई बाई 12 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी H अपॉन L, तो H की वैल्यू हो जाएगी L cos पाई बाई 12। ठीक है, तो H को भी हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं cos पाई बाई 12। अच्छा देखो, वैल्यू पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए पाई बाई 12 की, वो अभी इसमें रखने के बाद पता चलेगा, तो ठीक है, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं, तो यहां पर आप देखिएगा, मैं v का रिलेशन देखो ऐसे बना रहा हूं, 1/3 पाई और ये एल स्क्वायर एच की वैल्यू हो जाएगी तो माइनस का एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई बाई 12, और फिर से एल कॉस पाई बाई 12, एच की वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दी भाई, एच ये भी, तो यहां से एल स्क्वायर बाहर हो गया तो एल क्यूब हो गया, तो v इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 12, ये हो गया, और ये कॉस पाई बाई 12, यहां से ये साइन स्क्वायर पाई बाई 12 हो गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, तो 1/3 पाई एल क्यूब साइन स्क्वायर पाई बाई 12 इंटू कॉस पाई बाई 12, अब ये वैल्यू आपको कॉस साइन पाई बाई 12 और कॉस पाई बाई 12 की वैल्यू पता होना चाहिए था, इसीलिए 5 मार्क्स में है, एल में रिलेशन आ गया, डिफरेंशिएट कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पाई बाई 12 की वैल्यू आपको आनी चाहिए थी। इसमें बोला है where the vertical angle of the conical blocks conical vessel is pi by 6, सेमी वर्टिकल एंगल इसमें बोला नहीं है, फाइंड द रेट ऑफ डिग्री ऑफ where the vertical angle of conical vessel, सेमी वर्टिकल एंगल बोलना चाहिए यहां पर, क्योंकि इसने यूज किया है सेमी वर्टिकल एंगल, अगर सेमी वर्टिकल एंगल पाई बाई 6 यूज करेंगे तो इजी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो यूज तो उसने वही किया है सेमी वर्टिकल एंगल, लेकिन मेंशन नहीं था इस डायग्राम में, देखो सेमी वर्टिकल एंगल लगा रखा है, आपको डायग्राम दिख रहा होगा, देखिए ये आधा एंगल दिया ना पाई बाई 6, इसका यूज करके क्वेश्चन लगा है, इस क्वेश्चन को इसका यूज करके सॉल्व किया गया। अगर ये सेमी वर्टिकल एंगल बोला जाएगा, टोटल एंगल वर्टिकल एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही कर लेंगे, अगर सेमी वर्टिकल लगाएंगे तो ये पाई बाई 12 की जगह पाई बाई 6 हो जाएगा और रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। ओके, तो ठीक है, पार्ट 2 में मिलते हैं, अभी तो थोड़ा टाइम हो रहा है मुझे, तो इस वीडियो कंटिन्यू रहेगा, आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आज शाम को पार्ट 2 भी आ जाएगा। ठीक है, ये पार्ट 1 अभी अपलोड करने वाला हूं, पार्ट 2 भी इसका आ जाएगा, पूरा मैक्सिमा मिनिमा और मैक्सिमाइज करना मिनिमाइज करना, वो सारी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन वो सब पढ़ाया जाएगा। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा।